शरण जी महाराज का जन्म हुआ ग्वालियर राज्य के मंदसौर गांव में एक गौड़ वंशीय ब्राह्मण परिवार में। तो ये तो वर्तमान में एमपी में पड़ता है। पिता का नाम था श्री घासीराम जी और माताजी का नाम था पार्वती देवी जी। इनके सरस माधुरी जी महाराज के जन्म का नाम था शिवदयाल। शिवदयाल जी के पूर्वज जो थे, पहले की पीढ़ी के लोग, ये अलवर राज्य के अंतर्गत खानपुर गांव के मूल निवासी थे। अलवर भरतपुर ये सब रियासत ही थी, इसलिए इनको राज्य कह रहे हैं। उस समय खानपुर के मूल निवासी थे, लेकिन मध्य प्रदेश में मंदसौर के सरसूबा होते थे। राज्य को राजा लोग जैसे आजकल देश को राज्यों में बांटते हैं, ऐसे अलग अलग एक इकाइयों में बांट करके उसका प्रधान अधिकारी बना दिया, तो उसको सरसूबा कहते हैं। तो ये रहने वाले पूर्वज तो खानपुर अलवर के थे, लेकिन मंदसौर के अंतर्गत ये पदाधिकारी होते थे और सरसूबा को बड़े अधिकार मिलते थे, दीवानी फौजदारी सब प्रकार के। सूबे का वो एक तरह से मालिक होता था और उस सरसूबा को, उस अधिकारी को अपने सर्वोच्च राजा जो केंद्र का मालिक है, उसको एक चौथ देनी होती थी। ये टैक्स था एक तरह का। तो शिवदयाल जी के दादा थे श्री महादयाल जी और पिताजी श्री घासीराम जी। ये क्रम से मंदसौर के अंतर्गत सरसूबा होते थे। श्री घासीराम जी की एक कुशल प्रशासक के रूप में और साथ ही धार्मिक व्यक्ति के रूप में बड़ी ख्याति थी। उनकी पत्नी थी पार्वती देवी, वह भी पतिव्रता थी, धर्मपरायण नारी थी। तो उनका पीहर था अलवर में ही बहादुरपुर, जो आचार्य चरण की ननिहाल भी है, बहादुरपुर की रहने वाली थी। श्री घासीराम जी की कई संतानें पहले जन्म लेकर के मर चुकी थी। उसके बाद संवत 1912 में श्रावण महीने में हरियाली अमावस के दिन शिवदयाल जी का जन्म हुआ था, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं। उनके बाद में उनकी एक छोटी बहन ने भी जन्म लिया। घासीराम जी परम भागवत थे और उनकी दीक्षा श्री शुक संप्रदाय में ही हुई थी। संवत 1914 की क्रांति के समय में उन्होंने सूबेदारी छोड़ दी, जो मंदसौर की मिली हुई थी, उसको छोड़ करके खानपुर में आ गए। भजन साधन में लग गए यहाँ आकर के, लेकिन यहाँ आने के बाद वातावरण कुछ अच्छा नहीं रहा, भजन में मन नहीं लगा, पारिवारिक कुछ द्वेषता उत्पन्न हो गई। तो पैतृक संपत्ति को उन्होंने त्याग दिया और वे बहादुरपुर जाकर के रहने लगे। शिवदयाल जी अपनी सुंदर नयनाभिराम मूर्ति और बाल सुलभ चापल्य, बच्चों में जो स्वाभाविक चंचलता होती है, उसके कारण पास पड़ोस के नर नारियों के आकर्षण का केंद्र थे। कई बच्चों में जो संस्कार संपन्न महापुरुष अवतार लेते हैं, तो उनमें बाल्यकाल उनका विलक्षण होता है। आचार्य चरण का भी बाल्यकाल पढ़ेंगे, जब तक बाल्यकाल में डहरा में रहे तब का, और श्री स्वामी सरस माधुरी जी महाराज का, वे सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। स्वाभाविक रूप से बच्चे जिस वातावरण में रह करके पारंपरिक खेल खेलते हैं, चीजों का संग्रह करके रखते हैं, ऐसे ये संस्कारी महापुरुष नहीं होते हैं। वो बाल्यकाल से भजन में लगते हैं। जब 2 वर्ष के थे तभी उनकी इस असाधारण प्रकृति का सबको पता चलने लग गया कि ये बालक तो साधारण नहीं है। उनके खेल कूद साधारण बालकों से अलग प्रकार के होते थे। कभी मिट्टी का कोई खिलौना बनाते तो भगवान की मूर्ति ही बनाने का प्रयास करते थे उससे, कि मैं भगवान बना रहा हूं, और बना करके फिर उसी की सेवा पूजा का खेल खेलते। कभी कभी संध्या वंदन का, और कभी बालकों के साथ हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करने लगते। ऐसे 5 वर्ष के हुए तब उनकी पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था शुरू की गई। बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी, प्रतिभाशाली थी शुरू से।
तो उस समय उर्दू अरबी फारसी का ही प्रचलन था, इसलिए उन्हें हिंदी के साथ में उर्दू फारसी पढ़ाई गई। कुछ ही दिनों में उन्होंने इन सब भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। शिवदयाल जी के भक्ति के संस्कार शैशव से ही प्रबल इसलिए थे कि उनके पूर्वज शुक संप्रदाय में दीक्षित होते आए थे। पहले से यदि संतों का, महापुरुषों का संग प्राप्त होता आ रहा है तो उसका अपने आप प्रभाव आने वाले बच्चों पर स्वाभाविक ही पड़ेगा। तो इसी संप्रदाय की परंपरा में दीक्षित होते आए थे। तो बहादुरपुर में इन संस्कारों को पनपने का, संस्कारों को विकसित होने का अच्छा अवसर मिला, क्योंकि यहाँ इसी संप्रदाय के संत श्री दंडोती राम जी महाराज का स्थान था। आचार्य चरण के ननिहाल में सुख संप्रदाय के जो 52 द्वारे हैं, 52 द्वारों में एक द्वारा है श्री दंडोती राम जी महाराज का बहादुरपुर अलवर में। क्योंकि डहरा तो आचार्य चरण की जन्मभूमि थी, तो वहां गद्दी बना करके दंडोती राम जी नहीं बैठे। हालांकि 36 वर्ष तक डहरा में ही रह करके दंडोती राम जी ने गुफा में रह करके केवल दूध पी करके भजन किया था। और दिल्ली के जो 3 प्रधान आचार्य गद्दी के उत्तराधिकारी शिष्य थे, उनके बाद में 52 के क्रम से देखें तो उनके बाद स्थान बहादुरपुर का ही आता है, दंडोती राम जी महाराज का। तो वहां पर श्री ठाकुर जी का मंदिर, खूब संत आते थे। शिवदयाल जी उन संतों का संग और उनकी सेवा करने लगते। उनका भक्ति भाव देख करके इनकी माता जी को, पार्वती देवी को चिंता होने लगी कि ये बैरागी न हो जाए, बाबा जी न बने। तो उन्होंने ब्रज में एक गांव पड़ता है पालकी गांव, उस पालकी गांव की एक कन्या से उनका विवाह कर दिया। लेकिन फिर भी इससे उनके भक्ति भाव में अंतर नहीं आया, वैसा ही क्रम भजन का चलने लगा। अपितु इस विवाह के साथ में तो उसमें वृद्धि होने लगी, भजन बढ़ने लगा। और विवाह के 5 वर्ष बाद में एक पुत्री को जन्म दे करके उनकी पत्नी परलोक सिधार गई। फिर भी वे इससे विचलित नहीं हुए। यही महापुरुषत्व है। संग से, विछोह से, दोनों ही स्थितियों में महापुरुष विचलित नहीं होते। उनका भजन का क्रम घटता बढ़ता नहीं है। भक्ति का बीज जिसे वे जन्म लेकर के आए थे, उम्र बढ़ने के साथ साथ अंकुरित और पल्लवित, पुष्पित हो गया, बड़ा होने लगा। अब उसको एक योग्य माली की आवश्यकता थी। उग तो गया, लेकिन उसकी सार संभाल अच्छी तरह से करके उसको समाज के लिए उपयोगी बनाना भी जरूरी होता है। तो एक अच्छे माली की आवश्यकता थी जो उसको सजाता, संवारता, अपनी उपदेश रूपी वाणी से सींच करके उसको पुष्ट करता। तो अब शिवदयाल जी महाराज इसी खोज में लग गए। अपनी भक्ति लता को संवारने वाले सतगुरु रूपी माली की खोज करने लगे। उनके लिए उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आचार्य चरण भी जब दिल्ली से गुरु की खोज में निकलते हैं, 19वें वर्ष में शुभताल में उनको श्री सुखदेव जी महाराज ने पुनः दोबारा दर्शन देकर के कंठी बांधी, संप्रदाय की स्थापना के लिए उपदेश किया। तो उससे पूर्व की उनकी जो गुरु की खोज है, उनका चरित्र पढ़ने से मालूम होता है कैसी तीव्र उत्कंठा होती है। श्री शिवदयाल जी की ऐसी ही उत्कंठा थी। आखिर प्रभु ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया। शुक संप्रदाय के श्री स्वामी रामरूप जी महाराज के द्वारे के सिद्ध संत थे श्री बलदेव दास जी महाराज। श्री बलदेव दास जी महाराज दंडोती राम जी के स्थान में यानी बहादुरपुर में प्रायः आते रहते थे। तो बलदेव दास जी महाराज के दर्शन पाते थे शिवदयाल जी, उनकी
उनके सत्संग देखते थे, बड़े आकर्षित होते उनसे, उनके भक्ति भाव से प्रभावित हुए। तो शिवदयाल जी ने प्रभु की प्रेरणा से उन्हीं श्री बलदेव दास जी से प्रार्थना करी, महाराज इस दास को भी अपना लो, अपनी शरण में लो। तो उनकी प्रार्थना को बलदेव दास जी महाराज स्वीकार किए, दीक्षा दी और दीक्षा दे करके नाम रखा शिवदयाल जी का सरस माधुरी शरण। आप अब सरस माधुरी शरण हो। उन्हें श्री राम सखी जी की वाणी, जिनका नाम है भक्ति रस मंजरी, राम सखी जी की वाणी, रसिकता का बड़ा उच्च कोटि का वर्णन है उसमें। तो उस वाणी के अनुसार शिवदयाल जी को नाम दीक्षा प्रदान करके श्री बलदेव दास जी ने निकुंज की जो अपनी उपासना की रीति है वो बताई, सिखाई। कहते हैं 1933 की चैत्र शुक्ल शुभ तीज, सरस हृदय बलदेव गुरु बोयो भक्ति रस बीज। 1933 की बात है, चैत्र शुक्ल तीज, सरस हृदय बलदेव गुरु, सरस माधुरी सिंह जी महाराज के हृदय में श्री बलदेव दास जी ने बोयो भक्ति रस बीज, इस भक्ति रस के बीज का वपन कर दिया, बो दिया। श्री बलदेव दास जी महाराज परम रसिक संत थे, जुगल के प्रेम में सदा सराबोर रहते थे, और ऐसे गुरु को पाकर के श्री सरस माधुरी सिंह जी महाराज धन्य हुए। और उन्होंने गुरु की इस कृतज्ञता के प्रति अपने इस हृदय गदगद उद्गार को प्रकट किया अपनी वाणी से। एक पद है, उसका वाचन कर लेते हैं। कहने लगे, रसिक गुरु भागन सो पावे। गुरु तो सबको ही मिलते हैं, पर बात रसिक गुरु की है। रसिक गुरु भागन सो पावे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो, बड़े भाग्य हो तो रसिक गुरु की प्राप्ति होती है। जो कोई शरण गहे श्रद्धा करी, ताको रस को पात्र बनावे। उसको इस रस का पात्र बनाते हैं। जो वृंदावनी रस पद्धति की उपासना है, श्रृंगार पद्धति की उपासना है, सखी भाव की जो उपासना है, उसको वो बड़ा पात्र बनाते हैं। जुगल नाम दे दान जीव को, विषय वासना सकल नशावे। उसकी विषय वासना को नष्ट करते हैं गुरु महाराज जुगल सरकार का नाम दे करके। ब्रह्मानंद निरस लखी मन में, प्रेमानंद ही माह छकावे। एक ब्रह्मानंद है, एक प्रेमानंद है। तो कवियों ने, विद्वानों ने तो जो लौकिक साहित्य में रस उत्पन्न होता है उसको भी ब्रह्मानंद की संज्ञा दे दी, तो ये तो इधर का ही रह गया। इसलिए अब आगे बढ़े तो बोले प्रेमानंद। ब्रह्मानंद निरस लखी मन में, इस ब्रह्मानंद को तो निरसता पूर्ण देख करके वे आगे बढ़ाते हैं अपने उस शिष्य को और प्रेमानंद में छकाते हैं। रस निकुंज कहियत अति दुर्लभ, बड़ी गोपनीय बात है, गुप्त बात है। रस निकुंज, नाम तो हम निकुंज निकुंज खूब रटते हैं, पर रस निकुंज कहियत अति दुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं अति दुर्लभ है। फिर भी रस निकुंज कहियत अति दुर्लभ, जोई जाने जही गुरु जनावे। जिसको गुरु महाराज जनाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, वही समझ पाता है इस गूढ़ बात को। नीरस भेद कहा जाने, रस को खल गुड़ एक ही भाव बतावे। गुड़ और खल एक ही भाव है। कौन के लिए? नीरस जिसका हृदय है वो इस भेद को कहां समझ पाएगा। जाने कहा स्वाद अमृत को, विष को कीड़ा विष मन लागे। जो विष का कीड़ा है उसको नाली में ही आनंद आता है, उसको ये रसपूर्ण सारवान वस्तुएं अच्छी नहीं लगती है, चाहे कितनी डालो सामने। तो ऐसे ही जाने कहा स्वाद अमृत को, जो विष का कीड़ा है वो अमृत के स्वाद को नहीं जान पाता। सरस माधुरी महल भावना, इसी महल को जिसको हम नित्य वृंदावन कहते हैं, इसी महल को आचार्य चरण ने अमरलोक अखंड धाम की संज्ञा भी दी है। यही महल की बात है, यही निकुंज की बात है। सरस माधुरी महल भावना, हर काहू के हाथ न आवे।
ये महल की भावना, ये वृंदावनी रस पद्धति हर किसी के हाथ नहीं आती है। यह तो रसिक गुरु मिलते हैं और वो कृपा करके अपने शिष्य को प्रदान करते हैं, तब उसको प्राप्त होती है। तो अब महाराज श्री सरस माधुरी सिंह जी महाराज को ये सर्वोच्च वस्तु मिल गई। आगे के चरित्र को हम कल अगली कड़ी में लेंगे। जय जय श्री शुकदेव।